भगवान की लीला भी अपरंपार से। आज मैंने सोचा गहने साफ करके दे दूं और ऊपर वाले ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दिया। सच में? हाँ। पर क्या खुशखबरी, ये तो बताओ। प्रज्ञा का रिश्ता आया है देवर जी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई भाभी आपने। सच्ची में ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। पर यूँ तो बताओ कि लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कहाँ से आया रिश्ता? मालती, मारे को पंडित जी का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि अंबाला में एक खानदानी रिश्ता है, छोरा भी इकलौता है उसके। अरे वाह। ये देख, ये छोरे की फोटो से रखो। अरे वाह, ये देख मालती। वाह भाभी, लड़का तो बहुत सोहना है। अनु है तो मैं कह रही हूँ, हमारी प्रज्ञा के भाग खुल के देवर जी, और मने भी घना ही अच्छा लग गया है। इस फोटो के पीछे सारी जानकारी लिखी हुई है। हाँ भाई साहब, ये तो अच्छा पढ़ा लिखा भी है। रघु, पंडित जी मारे को बोल रहे थे कि छोरे वालों को रविवार के दिन 11 बजे के वक्त हमारे यहाँ आने का न्योता दे दिया। अब बात ही ऐसा है कि मारे को दिल्ली अपने जमीन के सिलसिले में जाना बहुत जरूरी है, तेरे को पता ही है। इसलिए रघु, मैं चाहता हूँ कि रिश्ते की सारी बातें तू ही कर लेना। ये सही कह रहे हैं देवर जी, इस भाग डोर ने आप ही संभालो, हम है ना मालती। ये ठीक है भाभी, अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो ऐसे ही होगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आपको कोमल भाभी का तो कॉल आया होगा ना? हाँ हाँ, फोन आया था और बिटिया बोल रही थी कि वरदान और प्रज्ञा की कुंडली मिला के देखनी है। हाँ, तो उनके तो 36 के 36 गुण मिलते हैं। हाँ हाँ, मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, पर उसके लिए मारे को उन दोनों की कुंडली देखनी होगी, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना। नहीं नहीं पंडित जी, मैंने कहा गुण मिलते हैं तो बस मिलते हैं। मतलब? मतलब ये। अरे हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे बिल्कुल सही बात है। 36 के 36 गुण समझो मिल गए, और ऊपर वाले ने इतनी सुंदर जोड़ी बना के जो दी है। वेरी गुड पंडित जी। इस मेल मिलाप के बारे में आपने किसी को कुछ भी बताया ना, तो याद रखिएगा, जिंदगी भर कोई मेल मिलाप करने लायक नहीं बचेंगे आप। अब ये खुशखबरी सीधे जाके कोमल भाभी के घर पे बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। चाहिए। अच्छा। लकी जी, लकी जी, लकी जी, लकी जी, लकी जी, लकी जी। क्या हुआ? क्यों मेरा नाम की माला जप रही है? मन ने आपको खुशखबरी देनी से। क्यों मन ने छोड़ के वापस घर जा रही है? हाँ, बहुत फनी हुआ आप लकी जी। ऐसा कुछ ना से मन ने माँ से बात कर ली और वो प्रज्ञा और वरदान के रिश्ते से सहमत से कल सवेरे आ रही से बाबूजी से बात करने। पर ये सब हुआ कैसे? अरे वो किसी पंडित जी से मिली थी और उन्होंने कहा कि प्रज्ञा और वरदान की कुंडलियों में 36 के 36 गुण मिलते से। चिराग लेकर भी ढूंढने जाओ तो इसी जोड़ी ना मिले। वर्ग में बनाई है ये जोड़ी। चाहे 36 गुण मिले या 37, जब हमारी बहन को थारा भाई पसंद ही ना है तो कैसा ब्याह और कैसी कुंडली? अरे ये सब तेरा किया धरा है। हिप तू देख, मैं तेरी असलियत सबके सामने कैसे लेकर आता हूँ। अरे वाह, क्या खुशखबरी की बात सुनाई है तूने। है ना? एक काम कर, उन सबको ना सुबह 10 बजे बुला ले। सुबह होते ही ना ये खुशखबरी घर पे सुनाएंगे और घर पे खुशियां फैल जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी माँ को फोन करती हूँ। हाँ माँ सुनो, कल सवेरे 10 बजे आ जाना, ठीक से? मैं सब संभाल लूंगी, मैं यहाँ पे सब तैयारी कर लूंगी, आप चिंता ना करो। ठीक से, कल मिलते हैं। होगी बात, 10 बजे आ जाएंगे। लकी जी, मैंने इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सुंदर सपने में जी रही हूँ। यकीन ही ना हो रहा है कि ये सब सच है। शायद आज रात मैंने नींद भी ना आए, मैं इतनी खुश हूँ। बड़े बाल
बनाने लग रहा है। कभी कपड़ों पे भी ध्यान दे दिया कर। अरे ठीक तो है भाभी का, कहीं से फटा तो ना है भाभी? फटा तो ना है, बेकार लग रहा है। आपको तो पता है ना, हमारा सारा ध्यान पढ़ाई पर हो गया, और एक बार हमारी परीक्षा का रिजल्ट आ जाए सब बढ़िया हो जाएगा। तू पास हो जाए ना, फिर मैं तेरे लिए 56 भोग बनाऊंगी रोज। 56 भोग? अब आपके 56 भोग खाने के लिए मने पास भी होना पड़ेगा, है? हाँ, होना पड़ेगा। आज ना तू यो पहन के जा। अरे भाभी, ये कुर्ता पजामा पहन के मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकता। पता है हमारे को, तन्ने ये पहन के लाइब्रेरी ना जाना। फिर लाइब्रेरी से दीदी के यहाँ जाना ठीक 10 बजे, समझ गया? ठीक 10 बजे। आज कुछ खा सके जो मने याद नहीं आ रहा, बताओ। इतने सवाल करे है तू, वहां जाके देख समझ लियो ना क्या बात है, और टाइम से पहुंच जाइयो वहां पे। अरे भाभी, मने लाइब्रेरी जाना, मने कुर्ता पजामा। ये पहन के जा, चल। पर भाभी, ये कुर्ता पजामा। शाबाश, चल ले। आप भी अपनी बात मनवा कर ही रहोगे ना? तू तो जाने हमारे को। क्या हो गया भाभी, बैग रखने आए हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते मालती भाभी। यहाँ दोबारा कैसे? जीती रहे। हमारा मतलब है आप यहाँ कैसे? खुश रहे। प्रणाम जमुना भाभी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि 2 दिन में 2 बार आपके दर्शन हो गए। आए मालती, इनका कुछ काम धंधा ना है, सारे कुंबे ने लेकर रोज हमारे यहाँ धमक जाया। पता नहीं भाभी, मैं खुद परेशान हूँ इनकी इस आदत से। खुश रह, जीता रहे। मैंने माफ करना बाबूजी, और कोई तरीका ना था कि जिससे मैं बड़ों की असलियत दिखा पाऊं। पर ये वक्त आ गया है कि सब लोग जान लो कि बड़ों वैसी ना है जैसा आप लोग समझते हो। से भाई जी, मैं जानूं कि छोरी के घर में बार बार आना ठीक ना लागे, लेकिन आज जो मैं बात कहने आई हूँ वो बहुत खास है, इसलिए हमारे को यो बात कहने के लिए खुद यहाँ आना पड़ा। प्रज्ञा, इधर आ, मेरी बात सुन, इधर बैठ। देख प्रज्ञा, आज का दिन ना घर वालों के लिए बहुत खास दिन है, इसलिए फिलहाल तो नीचे चल। लेकिन देख, अगर ये रिश्ता पक्का हो भी गया ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। और आगे चलकर अगर तुझे कोई लड़का पसंद आता भी है तो मैं हूं ना, मुझे बताना, मैं खुद मामा मामी जी से उसके लिए बात करूंगी। और तू तो जानती है, मामा मामी जी मेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सच्ची दी? ऑब्वियसली। अब चल, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना। हॉल में चल और सबका आशीर्वाद ले ले। और हाँ, पड़ू भाभी के ना घर वाले आए हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लेना। ना ना, हमारे को ना लेना हो गरीबों का आशीर्वाद। भाई जी, मैं आपसे एक दान मांगने आई हूँ। अरे तो इतनी रामायण क्यों सुना रही है? तने बोल ही दिया ना, तने दान चाहिए तो हम तेरे घर भिजवा देते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे नाना भाभी, ऐसी वैसी भिक्षा दान ना चाहिए मने। मैं आपसे आपकी लाडली छोरी प्रज्ञा का कन्यादान मांगती हूँ।